गुड इवनिंग गाइस। तो वेलकम टू माय चैनल जेपीएससी ज्ञान। और आज अभी हम लोग थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन राइट्स का, जो छोटा सा पार्ट है। तो वो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या है उसके बारे में जानते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है ह्यूमन राइट्स के। और बेसिकली ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंटरनेशनल कन्वेंशंस है, ठीक है ना। कौन कौन से कन्वेंशंस हुए हैं ह्यूमन राइट्स के बिहाफ में, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। बेसिकली क्या है इंटरनेशनल कन्वेंशंस, ये एक पर्टिकुलर सेक्शन है, जैसे कि वुमेन हुआ, चाइल्ड हुआ, माइग्रेंट्स हुए, और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर माइग्रेंट वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, वुमेन्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, चाइल्ड के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो बेसिकली ये कन्वेंशंस हुए हैं। और तो देखते हैं हम लोग कौन कौन से कन्वेंशंस हैं। तो पहला कन्वेंशन है आपका कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो कि कब हुआ था, 1966 में हुआ था, ठीक है। दूसरा कन्वेंशन क्या हुआ था, दूसरा कन्वेंशन हुआ था एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। वुमेन अब ज़्यादातर न्यूज़ यूज में भी रहता है, वुमेन, और एक है चाइल्ड राइट, ठीक है ना। तो ये हुआ था 1979 में हुआ था। तीसरा है कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, क्रूअल्टी इन ह्यूमन बिहेवियर, पनिशमेंट, ठीक है ना। ये 1984 में हुआ है। डिक्लेरेशन ऑन राइट्स टू डेवलपमेंट, तो ये हुआ है 1986 में। कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड, ये हुआ है 1989 में। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर फैमिली मेम्बर्स, ये हुआ है आपका 1990 में। और सातवां है वो है आपका राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। तो टोटल कितने हो गए, 7th कन्वेंशन हो गए, 7 कन्वेंशन हो गए, ठीक है ना। तो यही 7 कन्वेंशन है, यही इंस्ट्रूमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स से जाना जाता है, ठीक है ना। तो इसमें से क्वेश्चन क्या बन सकता है, बेसिकली 4 कन्वेंशंस दे दिया, ठीक है ना। उसमें से एक गलत कन्वेंशन दे देगा आपको, फिर पूछेगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स कौन सा नहीं है, ठीक है ना। या फिर चारों सही दे देगा, फिर पूछेगा ऑप्शन में कि हाँ सब ऑल ऑफ द अबव सब सही है, इसमें से दोनों सही है, इसमें से 3 सही है। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ रहा है, ओनली 1, ओनली 2। एक यूपीएससी वाला ट्रेंड लेके आया अभी जेपीएससी बैकलॉग से। तो ऐसे क्वेश्चन बेसिकली बन सकते हैं, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। और इंस्ट्रूमेंट से ही रिलेटेड यही इसी पे फोकस कीजिएगा। वो कब हुआ था कन्वेंशन, उतना उस पर जाइएगा मत। बेसिकली ये बन सकता है कन्वेंशन ऑन ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, फिर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, और सिंपल से याद कर लीजिएगा, वुमेन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, टॉर्चर, क्रूअल्टी इन ह्यूमन एंड पनिशमेंट, एंड राइट्स टू डेवलपमेंट, फिर राइट्स ऑफ चाइल्ड, फिर माइग्रेंट वर्कर्स। तो उतना ज़्यादा, फिर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, तो उतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं है। एक की टर्म से आप याद कर सकते हैं, और जो भी पूछेगा तो फिर उसमें आंसर कर सकते हैं आप। तो ठीक है ना। इसके आगे और हम लोग देखते हैं एक चीज़ है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड है। तो वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड। ठीक है, देखते हैं। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस है ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड। पहला तो प्रियम्बल में है, जो प्रियम्बल हमारा प्रमोट करता है ह्यूमन राइट्स को, ठीक है ना, प्रियम्बल। फिर हमारा फंडामेंटल राइट्स है, जो कि सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को डिफाइन करता है ह्यूमन राइट्स से अकॉर्डिंग। और फिर तीसरा है डीपीएसपी, जो इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स को
डिनोट करता है या तो बताता है, डीपीएसपी इंश्राइंड है डीपीएसपी में। ओके, तो ये तीनों हैं जो कि ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि ये तीनों प्रियम्बल, फंडामेंटल एंड डीपीएसपी बताता है। ठीक है, तो इतना ही है, इसमें कुछ जाना नहीं है हमारा।